अगला है कूट भाषा संबंधी प्रश्न। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कूट भाषा का। किसी कूट भाषा में CAT को ECV लिखा जाता है। क्या लिखा जा? CAT को ECV लिखा जाता है। तो DOG को लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है EPH, दूसरा ऑप्शन है CNF, तीसरा ऑप्शन है FQI और चौथा ऑप्शन है PAT। तो ये आपको ध्यान करना है, जो संबंध दे रखा है उस संबंध में ध्यान करना है। CAT को ECV लिखें। C के बाद में पहला अक्षर क्या है इसका? C। इसका क्या अक्षर है? E। तो C के बाद में D को छोड़ के A लिख दिया, एक छोड़ के, कोई बात नहीं। दूसरे अक्षर में देखो क्या है? A है, इसका C है, तो इसमें B छोड़ दिया एक बीच में। इसका T है, इसका V है, बीच में U छोड़ दिया, यानी कि एक एक अक्षर के बाद में एक एक छोड़ रखा। ठीक है, तो ऐसे इसमें क्या बनेगा? DOG का क्या बनेगा? D के बाद में क्या है? E को छोड़ के F लिखा जाएगा। F हमारा यहाँ है इसमें। O के बाद में क्या है? P छोड़ के Q लिखा जाएगा, ये भी है। G है, H छोड़ के I लिखा जाएगा। तो इसका मतलब FQI यानी कि हमारा ऑप्शन C ही सत्य है। अब है क्वेश्चन नंबर 2। B की बहन A है, B की माता C है, C का पिता D है। तो AD का क्या है? A और D में क्या संबंध है? इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। 4 ऑप्शन में पहला है दादा नानी, दादी नानी। दूसरा ऑप्शन है दादा नाना, सेम कैटेगरी होने। और C है पोती नाती और D है पोता नाती। तो इनमें 4 ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन सही है। इस किस्म के क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नहीं तो काफी समय लग जाए, पता नहीं चलता बाद में भी फिर भी। तो ये अपने परिवार पे, जिसे परिवार को आप जानते हो उसके हिसाब से सवाल लगाओ। B की बहन A है। B कौन है? देव है, ये देव। ये बहन है नैन्सी। अपने परिवार पे ले जाओ, ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं लगता नहीं साहब, मुंह लटका कहा जी। B की माता C है। B कौन है? देव। माता कौन है? क्या नाम है माता का? है? हाँ, डॉलर का ना बोल रहा, कोई ऐप थोड़े कर रहा, सविता नाम है। B की माता C है, C का पिता D है। C कौन है? सविता। हे सविता आ गई। देखो कितना आसान सवाल हो जाएगा। सविता का पिता नाना कौन है? भाई तुम्हारा सविता का, तेरी मम्मी का मामा जो है, पापा में नाना तो लगेगा। कौन है? बजरंग है। हमें सवाल हल करना है, न कि हमें रिश्ते नातों का संबंध देखना है। तो AD का क्या है? यानी कि नैन्सी में बजरंग में क्या संबंध है? बजरंग की देवती है, वह लड़की की लड़की है, हैं? तो पोती नाती नाती है, तो इसका ऑप्शन C है। 1 सेकंड में नहीं होता सवाल हल हो जाए, नहीं पूरा दिन लग जाओ, नहीं लगा सकते। 0.5 इंटू 0.05 का मल्टीप्लाई क्या होगा, यानी कि इसका गुणनफल क्या होगा? जब 2 संख्याओं की गुणा करते हैं और दोनों संख्याओं में पॉइंट होता है तो क्या करते हैं? दोनों संख्याओं की बिना पॉइंट के गुणा कर लो। दोनों संख्याओं की बिना पॉइंट के गुणा कर लो। 5 और 0.5 की गुणा होगी 25। और इसमें दशमलव से इधर क्या अंक हैं? 2,
इसमें दशमलव से इधर अंक है 1, तो दशमलव से दाईं तरफ अंक हो गए कुल 3, तो इधर से 3 करके ये 2 अंक 1 2 और 3 अंक लगा कर दशमलव कर दो, गुणा कर दो, तो इसका जो ऑप्शन आ जाएगा वो डी होगा। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 1000 का 10% कितना है, यानी कि 1000 का 10% कितना होता है। तो 1000 का मतलब मल्टीप्लाई 10 का मतलब होता है 10%, का मतलब होता है बटे 100। तो एक शून्य से शून्य गया और इस शून्य से ये शून्य गया, बराबर कितना होता है 100। तो इसलिए आपका जो ऑप्शन है वो बी सत्य है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सर्वाधिक है। ये 4 ऑप्शन दे रखे, 1/√2, दूसरा ऑप्शन है 1/√3, तीसरा है 1/2 और चौथा है 1/3। जैसा कि तुम जानते हो भिन्नों के बारे में, जानते हो भिन्न जितना अंश बड़ा होगा और हर क्या हुआ किसकी मात्रा सर्वाधिक है, उस वह भिन्न बड़ी होगी, जिसका हर छोटा होगा तो वह तो भिन्न होगी बड़ी। इसमें 4 भिन्न हैं, चारों के अंश जो हैं 1-1 है, तो फिर सबसे बड़ी मात्रा सर्वाधिक किसकी होगी, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, जिसका अंश छोटा है सबसे, वह बड़ी होगी। तो इसमें देखो 1/√2 का मतलब 1.414, 1/√3 का मतलब है 1.732, √3 का मतलब होता है 1.732, और ये 1/2 और ये 1/3। ठीक है। तो जिसका अंश इसमें सबसे 1.414, 1.732 और 2 और 3, ये 4 हर है हमारे पास। इनमें सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा हर हमारे पास ये है, जिस भिन्न का हर छोटा होगा वह भिन्न बड़ी होगी। ठीक है, सर्वाधिक है, इसके लिए ऑप्शन ए सत्य है। 1/√2 इनमें सबसे छोटी है। निम्नलिखित में से किसका परिमाण सबसे कम है, किसका परिमाण कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। सबसे छोटी है का मतलब यह है कि जिसका हर बड़ा होगा, जिस भिन्न का हर बड़ा होगा वह छोटी होगी। तो इसमें से एक पहला ऑप्शन है 1/1.2, बी है 1/1.3, सी है 1/1.4 और डी है 1/1.5। ये 4 भिन्न है, इनमें छोटी भिन्न कौन सी होगी, जिसका हर बड़ा है। 4 हर है हमारे पास, 1.2, 1.3, 1.4 और 1.5। कौन सा हर बड़ा है, ये हर बड़ा है, तो ये सबसे कम होगा, इसका परिमाण जो है सबसे कम होगा, इसलिए आपका ऑप्शन डी सत्य है। की बहन का पुत्र रवि है, तो अमन रवि का क्या है। 4 ऑप्शन दिए, चाचा है, भतीजा है, बहन है या ममेरा भाई है। इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन है। तो ये जो संबंध के सवाल हैं, इस किस्म के सवाल हैं, इन्हें अपने परिवार के हिसाब से सॉल्व करो। अमन जो है, अमन का रोल कौन निभा रहा, देव, और देव का पिता कौन है, यशपाल, और यशपाल की बहन कौन है, लोकेश, लोकेश का पुत्र रवि की बजाय है नैतिक है। तो देव नैतिक का क्या है, बहुत ही सीधा सवाल है। ए ऑप्शन है, चाचा है, भतीजा है, बहन है या ममेरा भाई है। तो देव जो है वो नैतिक के मामा का लड़का है, और मामा के लड़के को क्या कहें, ममेरा भाई कहें, इसलिए ऑप्शन जो है वो डी सत्य है।